चलो प्यारो बच्चों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उनमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, उन सभी फार्मूलों को बारे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इनमें कौन सा फार्मूला कौन से सवाल में कैसे यूज होगा। आज हम उन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलो आते हैं, पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों, चलो आज हम देखते हैं पहला फार्मूला इसमें क्या होगा। पहला फार्मूला होगा वैद्युत आवेश से रिलेटेड, वैद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश होता है यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि होती है। और आवेश एक क्वांटीकृत राशि भी है। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि होती है, क्योंकि इसमें जो n का मान होता है एक पूर्ण संख्या हो सकती है। इसमें से एक फार्मूला यूज होगा, आवेश Q बराबर फार्मूला होता है n इंटू ई। ना इस फार्मूले से रिलेटेड आज काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस पर लगाएंगे, Q बराबर एन ई से, जहाँ n बराबर तुम्हें पता होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा। इसमें Q बराबर n बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आगे आते हैं कौन सा फार्मूला और यूज होगा। Q बराबर एन ई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, अगला इस पर जो फार्मूला यूज होगा, वैज्ञानिक कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का फार्मूला एक यूज होता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? वैज्ञानिक कूलाम ने यह बताया कि दो आवेश लेना है। एक आवेश Q1 होगा, बिंदु आवेश है ना इधर, एक अपर आवेश Q1 और एक पर कितना होता है Q2। आपस पर अगर r दूरी पर रखे हैं, ये चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स कार्य करता है वह रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। और यदि ये दोनों एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव होता है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स कार्य करता है वह अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक, तो ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इनके लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक फार्मूला दिया जिसे हम F बराबर डायरेक्ट डिस्क्राइब करते हैं कि Q1 Q2 अपन r², क्योंकि न्यूमेरिकल की दृष्टि से फार्मूले बता रहे हैं। ठीक, जहाँ F बराबर वैद्युत बल होता है, K बराबर एक नियतांक होता है जिसे कूलाम स्थिरांक कहते हैं। कूलाम स्थिरांक बराबर बताया गया 4πε0, जहाँ को हम निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता। आगे आते हैं इस 1/4πε0 का मान डायरेक्ट हम सवाल में यूज करेंगे। 9 × 10⁻9 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका डायरेक्ट मात्रक होगा। अब इसमें कूलाम के फार्मूले का यूज करेंगे जहाँ Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं और R क्या होता है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक बेटा, इतना इस पर। जहाँ ε0 का मान भी बताया गया, ε0 का मान जो होता है इस पर निकाला जाएगा। बाद में उस पर पता चला कि ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये बेटा ε0 की डायरेक्ट वैल्यू होती है। ε0 को निर्वात की हमने क्या कहा? वैद्युतशीलता। आगे आते हैं, कुछ इस पर और भी फार्मूले यूज होंगे।
जिस पर हम डिस्कशन करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में कंपैरिजन कराएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना कराते हैं। हमें पता है वैद्युत बल बराबर होता है, अभी अभी बताया, वैद्युत बल F बराबर होता है K(Q1 Q2 अपॉन R², जबकि यह दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। जबकि यह Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, जिसको हम दूरी कितनी मानेंगे, स्मॉल r। तो इसके लिए फार्मूला वैद्युत बल का हमने बताया था। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। इसको m1 नाम दिया गया, इसको m2, और बीच की डिस्टेंस कितनी मानी गई, r। ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, जबकि वैद्युत बल जो होता है दो आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है बेटा, इसमें अगर फोर्स के लिए फार्मूला बताएं, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Fg से प्रदर्शित कर दिया। इस पर होता है G m1 m2 अपॉन बेटा होता है r²। ठीक, अगर इन दोनों की कंपैरिजन कराते हैं, अगर इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल ले हो, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर इससे यह निकलेगा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है। तो इस पर लिख सकते हैं F बराबर, इस पर हम यूज कर सकते हैं F अपॉन Fg बराबर K(Q1 Q2 अपॉन R², अपॉन में इसको कर सकता हूँ मैं G m1 m2 अपॉन कितना हो जाएगा, R² से R² कैंसिल। अब इस पर बच्चा क्या बेटा, ध्यान देने इधर, F अपॉन Fg बराबर हो जाएगा K(Q1 Q2 अपॉन G m1 m2। ये इसके लिए क्या निकला है, फार्मूला। सही बेटा, इसमें ये निकाल सकते हैं वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। इस फार्मूले से रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करेंगे, सवालों में कैसे यूज होगा। आज हम जितने फार्मूले बताए, आज इन्हीं से रिलेटेड आज कुछ अंकी के हम क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चंस को हम कुछ डिस्कशन करेंगे। है कौन सा क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज अंकिक का पहला क्वेश्चंस। ध्यान देना बेटा इधर, अंकिक का पहले क्वेश्चंस में आते हैं। अंकिक के हैं, अंकिक का आते हैं पहला क्वेश्चंस। है क्या पहला क्वेश्चन, ध्यान देने तरफ कह रहा था, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है बेटा, आगे अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश पूछा गया, कितना आवेश होगा, गौर करना बेटा इधर। अल्फा कण का मतलब होता है यदि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ध्यान देना बेटे इधर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमें कहा अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अर्थात आवेश Q बराबर हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश Q बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। इससे हम Q का मान ज्ञात कर सकता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तुम्हें अभी पीछे बताया था, 1.6 गुणे 10 की घाते -19
कूलाम की होता है बेटा, ध्यान देना, गुणे 10 की घात -19 लिख सकता हूँ। Q बराबर 3.2, 16 दूना 32 होता है, गुणे 10 की घात -19 कूलाम आ गया। कह रहा था कितना आवेश होगा, यही तो आवेश का मान ही तो पूछा है बेटा। तो Q बराबर कितना आ गया 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम, ये पहले का आंसर था। ठीक बेटा, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसका हो गया, चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आए। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक चालक पर, दूसरे क्वेश्चन में एक चालक पर एक कूलाम, एक चालक पर एक कूलाम एक चालक पर एक कूलाम, एक कूलाम ऋणावेश है, ऋणावेश है, ठीक है, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक, इस पर आते हैं अब, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे हम डिस्कशन करते हैं सवाल में। अब कहा एक चालक पर, सुनना इधर बेटा, अगर धनावेश होता है, धनावेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, कमी। अगर ऋणावेश होता है, ऋणावेश अगर होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता। क्या होती है बेटा, अधिकता। कह रहा था एक चालक पर एक कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अगर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिक। तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ऋणावेश है तो अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करना, अधिकता पता चलेगी उस पर। तो इस पर एक चालक पर एक कूलम, कितना कूलम बेटा, एक कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। सवाल में ही पता चलेगा, जो वैल्यू दी होगी वो अगर मात्रक से ही पता चलता है वो किसकी वैल्यू होगी, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। Q बराबर दे दिया एक कूलम। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है बेटा Q बराबर कितना होता है, Ne। n का मान ज्ञात करना तो Q अपान कितना हो जाएगा, E। एक इलेक्ट्रॉन का मान तुम्हें पता होता है 1.6। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। वैल्यू पुटअप कर दे बेटा, Q का मान 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया। और अगर थोड़ा शॉर्ट करना तो कर सकते हैं, 2 से काट दिया, 2 पंचा 10, 2 अट्ठा 16। n बराबर 5 बटा कितना आ गया, 8 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। 5 का भाग 8 का भाग देना है 5 में। अब जैसे ही हम आगे आते हैं इसके, थोड़ा सा यहाँ से करेंगे। जैसे ही 8 का भाग 5 में दिया तो इसमें दशमलव लगा दिया, तो कितने, 8 6 48, 2 बचा बेटा, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 8 5 40 गुणे 10 की घात 19। ये आ गया। दशमलव को एक अंक पीछे लगाओगे, जब पीछे लाते हैं तो घात उतनी ही माइनस में चढ़ती है। एक अंक ले गए तो 10 की घात -1 चढ़ेगा, 2 अंक ले जाते हैं तो 10 की घात कितना चढ़ता, प्लस का 2। हम एक ही अंक ले गए तो 1 है, 10 घाते 1। अब आधार समान तो घाते जुड़ घट जाएंगे, तो 6.25 गुणे 10 की घात 19 में 1 चला गया, कितना बचा 18, वो भी प्लस का बचेगा ना। तो ये किसका मान आ गया बेटा, n का। कोई दिक्कत इसमें, ये था इसका आंसर। 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। सही, नोट करें जल्दी इसमें। अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं। ध्यान देना बेटा, इधर अगला क्वेश्चंस क्या है, अगले क्वेश्चंस में तीसरे क्वेश्चंस में इस पर तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान देना इधर। अब कह रहा था एक चालक पर
2.4 गुणे 10 की घाते 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस 18 कूलम 18 कूलम धन आवेश है, धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता है। ठीक बेटा, अब सुनो इधर सवाल में, इन तरह के सवाल में क्या कहा है, धनावेश है ना, धनावेश है तो ऑलरेडी इससे पता चला कि धनावेश में अभी ऊपर बताया मैंने कि धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी, और उसने कह दिया इलेक्ट्रॉनों की धनावेश है अर्थात इस पर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी ही आएगी। ठीक है, तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी, क्योंकि ऊपर से ही पता चल गया धनावेश है। सही, ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता। कह रहा था एक चालक पर इतने कूलम धनावेश है, मतलब Q बराबर कितना दे दिया, 2.4 × 10⁻−18 कूलम दे दिया। सही, अब इस पर n बराबर पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला पता होता है Q बराबर कितना होता है, Ne, n बराबर Q अपान कितना हो जाएगा, E, जहां तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का मान तो ऑलरेडी से पता होता है ना, 1.6 गुणे 10 की घाते -19, n बराबर Q का मान रख दें क्या, 2.4 × 10⁻−18 अपान, इस पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब देखो दशमलव कैंसिल, अब इसको और भी काट सकते हैं क्या, 4 से काट दिया, 4 × 6 = 24, 4 चौको 16, 2 से और काट सकते, 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4, n बराबर 3/2 गुणे 10 की घाते -18 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएंगे कहे का बेटा हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, 18 में 19 घटाएं, 18 में 19 घटाएंगे तो आगे आते हैं कैलकुलेशन में, इधर साइड से ध्यान देने का, 18 में 19 घटाओगे तो n बराबर हो जाएगा, इसका 2 का भाग 3 में दें, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 दशमलव कितना आएगा, 5 गुणे 10 की घाते कितना बचा 1 बेटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या आ जाएगा 150, 1 अंक बाद दशमलव लगा दे तो n बराबर आ गए 15 इलेक्ट्रॉन, क्या आ गए 15 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अधिकता, यहाँ पर धनावेश दिया गया तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, तो लिख सकते 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, कमी, ये इसका आंसर हो गया। सही, धनावेश पद से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या मानते हैं, अधिकता। सही, थोड़ा नोट करो जल्दी इसमें, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना बेटा, अगला क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन से किसी वस्तु को, चौथा क्वेश्चन में आते हैं, किसी वस्तु को, बेटा ध्यान देना इसमें थोड़ा सा, ये जो हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, किताब है हमारी कुमार मित्तल के एक्यूरेट ऑल टोटल हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अंकी के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकलों को हम धीरे धीरे लगवाते चलेंगे और सभी को आनंदपूर्वक इन क्वेश्चनों को ध्यान देना, जो उसमें समझ में नहीं आता वीडियो को तुरंत पीछे रिवर्स करें और उसमें समझें और उसमें वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है पढ़ाते वक्त, तो उसमें वीडियो को पीछे करके या रोक करके जो चीज़ें हम समझाते हैं उनको थोड़ा कायदे से ध्यान देंगे। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चंस में अपने। चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा था किसी चालक को 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए, चलो ठीक है, सवाल पढ़ते हैं एक बार। किसी वस्तु को इतने 4.8 गुणे 10 घाते -19 से
19 कूलम दिया गया बेटा इधर। हाँ, 4.8 × 10⁻19 कूलम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इसमें कूलम दिया गया है तो किसका मात्रक होगा, क्यू का। 4.8 × 10⁻19 और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए अर्थात n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर कितना होता है Ne, n बराबर क्यू अपन किसके होता है बेटा, E के। सही है। अब आगे आते हैं, n बराबर क्यू का मान तुम्हें पता है 4.8 × 10⁻19 बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान हमने बार बार पीछे डिस्कशन किया 1.6 × 10⁻19 घात से तो ये कैंसिल हो गए। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 3 48, n बराबर कितना आ गया 3, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने जाए। ये इसका क्या था बेटा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा जल्दी इसको नोट करें। ठीक, चलो क्वेश्चन अगला आते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कहता है 5वां क्वेश्चन से बेटा 7n14 नाभिक पर कूलम में, नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। ठीक बेटा, 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है। 7n14 का मतलब ये हो गया, ये जो क्वेश्चन आया था 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 7n14 का मतलब ये होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट 14 दिया गया। ध्यान देना, एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं बेटा। ध्यान देना इधर, किसकी संख्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसी को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं 7n14 को। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर कितनी दी गई है, आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर कितना पता चल गया 7। अब इस पर कह रहा है आवेश की गणना करनी है। जब n का मान पता चल गया, फार्मूला जानते हैं, q बराबर कितना होता है Ne, n बराबर कितना रख दें बेटा 7। एक इलेक्ट्रॉन का मान पता है 1.6 × 10⁻19, 16 का मल्टीप्लाई 7 से करा दें, 16 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे, 16 सत्ते कितना होता है 112, और इसमें 0.1 अंक बाद लगा दें, × 10⁻19। अगर इतना आंसर दे सकते तो इतना भी सही है। ये आ गया कूलम में, आवेश का मात्रा कितना होता है बेटा कूलम। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये 1 नंबर में 2023 का क्वेश्चन सही है, आया हुआ क्वेश्चन तक बोर्ड में। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नोट करो जल्दी इसको। अगला क्वेश्चन बताया वहाँ, अगला क्वेश्चन है, चलो छठवें क्वेश्चन में आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6वां क्वेश्चन, यदि किसी आवेशित चालक पर, यदि किसी आवेशित चालक पर आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की, उस चालक पर उपस्थित आवेश की, आवेश की प्रकृति तथा कूलम में, प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए, आवेश की मात्रा बताइए।
ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा था यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश का मान बताइए। देखो क्या कहा, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, सुनना, धनावेश में बताया था इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। ऋणावेश में बताया था इलेक्ट्रॉनों की क्या, अधिकता। करा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर आवेश कैसा होगा, ऋणावेश। कैसा होगा बेटा, ऋणावेश। ध्यान देने इधर, करा 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात n बराबर कितना दे रहा है, 1500। ठीक, अगर Q बराबर पूछ रहा है, करा प्रकृति तथा आवेश की मात्रा बताइए। आवेश निकालने के लिए Q बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जानते हैं, Q बराबर कितना होता है, N × E। Q बराबर N का मान 1500 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। इस पर मल्टीप्लाई कराते हैं, Q बराबर ये 2 जीरो तो उसको उसी तरह रख दो, 16 का गुणा 5 से करो, 16 पंचे 80। हासिल कितना लगा बेटा, 8, और 16 कम 16, 16 8 कितना हो गया, 24। ये आ गया। इस पर वैल्यू दशमलव लगाओ, 1 अंक बाद आगे, गुणे 10 के घाते कितना आ गया, -19। Q बराबर दशमलव को अब आगे खिसकाएंगे तो 2.4, कितने अंक खिसकाए, 1 2 3। जब आगे की ओर लाते हैं तो उतने ही घात कहे में चढ़ते हैं, प्लस 3 अंक खिसकाए तो 10 घाते 3, गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -19। Q बराबर 2.4 गुणे 10 के घाते 19 में 3 घटाओ, कितना है 19 में जैसे ही 3 घटाते हैं उस पर वैल्यू आती है 16। कितना है बेटा, 16। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। करा था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात उस पर कौन सा आवेश होगा, प्रकृति लिख सकते हैं, ऋणावेश। क्या लिख सकते हैं बेटा, ऋणावेश। ठीक, तो इस पर प्रकृति लिखेंगे हम ऋणावेशित, ऋणावेशित। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक, ये ऋणावेशित इसकी प्रकृति आती है। ठीक, तो यहाँ पर Q का मान हमने निकाल लिया, ये इसका क्या होगा आंसर। चलो बेटा जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे अगला क्वेश्चन से बताते हैं, 7वां। चलो आज ये वीडियो यहाँ से आज समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में क्लास को हम यहीं से फिर से रिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 7वें क्वेश्चन से हम इस पर फिर से डिस्कशन करते हैं। क्लास को थोड़ा आनंद लेते हुए आगे हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उसमें फीडबैक ज़रूर दें कि इस पर फीडबैक कैसा है। अगर अच्छी लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।